Hello students, welcome you. Today I will teach you lesson number 10, equilibrium of firm, and how a firm will be equilibriums under TR and TC, MR and MC under perfect competition and monopoly. Lesson number 10, equilibrium of a firm, फर्म का संतुलन। फर्म अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए उत्पादन करती है। फर्म घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए उपभोग और मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन करती है। सभी फर्मों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वह कभी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है तो कभी घटाता है, जिससे कि वह साम्यावस्था को प्राप्त कर सके, जिस पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब वह वस्तु की उत्पादन मात्रा को न तो बढ़ाती है और न तो घटाती है। यदि फर्म को भविष्य में लाभ के अवसर दिखते हैं तो वह उत्पादन की मात्रा को घटा बढ़ा सकती है। फर्म के संतुलन के लिए आगम तथा लागत की जानकारी आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि TR टोटल रेवेन्यू कुल आगम से तात्पर्य एक फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है वह TR कुल आगम कहलाता है, तथा कुल लागत से तात्पर्य उन सभी व्ययों को सम्मिलित करते हैं जो एक फर्म किसी वस्तु के उत्पादन में करती है। इस प्रकार से आगम तथा लागत के अंतर को समझना अति आवश्यक है। TR माइनस TC टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट दैट इज इक्वल 0 सामान्य अवस्था कही जाती है। इसमें फर्म को न तो लाभ प्राप्त होता है और न तो हानि प्राप्त होती है। If TR इज ग्रेटर देन TC, यदि कुल आगम कुल लागत से अधिक है तो फर्म को लाभ प्राप्त होता है। If TR इज लेस देन TC, अगर कुल आगम कुल लागत से कम है तो हानि की अवस्था होती है। इस प्रकार से फर्म अधिकांशतः TR इज ग्रेटर देन TC सदैव लाभ प्राप्त करने की स्थिति में अपने उत्पादन को कभी बढ़ाता है तो कभी घटाता है। फर्म के संतुलन के लिए दो विधियां हैं, TR तथा TC कुल आगम तथा कुल लागत के द्वारा फर्म के संतुलन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है MR तथा MC मार्जिनल रेवेन्यू तथा मार्जिनल कास्ट सीमांत आगम तथा सीमांत लागत द्वारा फर्म के संतुलन को ज्ञात किया जा सकता है। TR तथा TC द्वारा फर्म का संतुलन। TR टोटल रेवेन्यू तथा TC टोटल कास्ट द्वारा फर्म कैसे संतुलित होगी, इसका विस्तृत विवरण रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा OY अक्ष पर TR टोटल रेवेन्यू कुल आगम, TC टोटल कास्ट कुल लागत, प्रॉफिट तथा लाभ को प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा चित्र में TR जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, TR स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, फिर स्थिर है, उसके पश्चात जो है घटता चला जा रहा है। टोटल रेवेन्यू कुल आगम जो कि 0 से शुरू होता है और TC बिंदु टोटल कास्ट कुल लागत जो कि बिंदु C से शुरू होता है। स्टार्टिंग में OC जो है स्थिर लागत है। स्थिर लागत की अवस्था में हमको अगर उत्पादन शून्य होता है अथवा उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता तो हमें OC स्थिर लागत वहन करना पड़ता है।
ऐसी अवस्था में बिंदु M तक TR तथा TC बिंदु M पर समस्थित बिंदु है, जहाँ पर TR तथा TC आपस में बराबर है। हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पर उत्पादक को या फर्म को न तो लाभ होता है और न तो हानि होता है। हम इस बिंदु को के टीपी रेखा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु के जो है उस क्षेत्र को बतला रहा है जहाँ पर TC इज ग्रेटर देन TR। जब हमारी कुल लागत कुल आगम से अधिक होगी तो हमें हानि होगा। ऐसी परिस्थिति में एक उत्पादक या फर्म ओके का उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि वह उत्पादन करती है तो उसे हानि होगा, क्योंकि TC रेखा TR रेखा से ऊपर है। ऐसी अवस्था में उसकी लागत अधिक होगी तथा आगम कम होगा, तथा उसे OC स्थिर लागत भी वहन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक या फर्म O की मात्रा का उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे नुकसान होगा। जब उत्पादक O बिंदु से शुरू होने वाली TR रेखा की तरफ चलता है तो उसे M बिंदु के पश्चात TR बढ़ती हुई स्थिति में प्राप्त होता है और यह बिंदु E तक जाता है। यह लगातार TR बढ़ता है, कुल आगम बढ़ती है। इसलिए उत्पादक या फर्म के बिंदु की अपेक्षा O से Q बिंदु तक का उत्पादन करेगी, क्योंकि Q बिंदु पर यदि वह उत्पादन करती है तो उसे अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि इस अवस्था में TR रेखा इज ग्रेटर देन TC रेखा, कुल आगम कुल लागत से अधिक है। ऐसी अवस्था में उत्पादक OQ बिंदु तक उत्पादन करेगा। इस लाभ की अवस्था को E और F के अंतर से दिखाया जा सकता है। GH रेखा तथा IJ रेखा दोनों रेखाएं TR तथा TC को स्पर्श करती हैं। इन दोनों का अंतर ही SQ कहलाता है। इन दोनों का अंतर TP रेखा शो करती है। SQ लाभ को बतला रहा है कि TR और TC के मध्य अधिकतम लाभ की स्थिति जो है उत्पादक इस बिंदु पर E और F बिंदु पर TR इज ग्रेटर देन TC, यहाँ पर उसे लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। जब TR गिरना शुरू हो जाता है बिंदु N बिंदु पर और TC N बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। इस N बिंदु पर तक उत्पादक को या फर्म को लाभ होगा, क्योंकि इस अवस्था में भी TR इज ग्रेटर देन TC। TR रेखा जो कि अधिक है, TC रेखा जो कि कम है। ऐसी अवस्था में भी उत्पादक को लाभ होगा। वह तब तक उत्पादन करेगा जब तक कि उसे लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से उपभोक्ता बिंदु K से लेकर L बिंदु तक उत्पादन करेगा, जहाँ पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। N बिंदु के बाद उत्पादक को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए L बिंदु के पश्चात वह कोई भी उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि TC इज ग्रेटर देन TR। ऐसी अवस्था में कुल लागत कुल आगम से अधिक होगी, जहाँ पर उसे नुकसान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादक जो है N बिंदु के पश्चात उत्पादन करना नहीं पसंद करेगा, जो कि TP रेखा इस बिंदु के पश्चात ऋणात्मक स्थिति को बतलाती है। टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पादन जो है ऋणात्मक होगा, क्योंकि लागत अधिक होगी। लागत अधिक होने पर उत्पादक को या फर्म को हानि हो सकता है। अब स्थिति ये आती है कि बिंदु M जो है ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, बिंदु N जो है ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, जहाँ पर TR तथा TC आपस में बराबर होते हैं, जहाँ पर उत्पादक को न तो लाभ ही होता है और न तो उत्पादक को हानि होता है। हम कह सकते हैं कि TR माइनस TC दोनों का अंतर ही TP व्यक्त करता है। दोनों के अंतर को, लाभ को, जहाँ पर TR इज ग्रेटर देन TC जो कि कुल आगम कुल लागत से अधिक है, तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है SQ।
तथा जहाँ पर उत्पादन OQ है, अधिकतम उत्पादन को शो करता है यस, KSL, ये जो है उत्पादक के लाभ को बतलाते हैं। ये जो है यस बिंदु लाभ का उच्चतम बिंदु होता है। इस प्रकार से जो है TR तथा TC द्वारा फर्म के संतुलन को स्पष्ट किया जा सकता है। अगली स्थिति आती है KQ के मध्य। KQ के मध्य उत्पादन पर TR और TC के मध्य का अंतर बढ़ता हुआ है, जिससे लाभ बढ़ती हुई स्थिति में होगा। S बिंदु पर अधिकतम होता है, जो कि मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बतला चुका हूँ। इसलिए उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, उसे उच्चतम लाभ प्राप्त होगा जहाँ पर TR इज ग्रेटर देन TC, जहाँ पर कुल आगम कुल लागत से अधिक होते हैं। फर्म के संतुलन की दूसरी विधि MR तथा MC द्वारा मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम तथा MC सीमांत लागत द्वारा फर्म को संतुलन कैसे प्राप्त होता है। जैसा कि आपको मैंने बतलाया है कि एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत MR मार्जिनल रेवेन्यू सदैव बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती है। फर्म के संतुलन के लिए MR तथा MC एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। यही E बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। सीमांत आगम का अर्थ है एक फर्म को एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय करने पर जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वह सीमांत आगम MR कहलाती है। इसी प्रकार सीमांत लागत से तात्पर्य फर्म को एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है वह MC सीमांत लागत कहलाता है। जब अतिरिक्त इकाई उत्पादन और विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आगम अतिरिक्त लागत से अधिक होता है, अर्थात MR इज ग्रेटर देन MC, तो फर्म को लाभ होता है। जब सीमांत आगम MR के बराबर सीमांत लागत MC हो तो फर्म की आदर्श उत्पादन मात्रा होती है, अर्थात MC इक्वल MR, तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है और वह बिंदु E है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा OY अक्ष पर सीमांत आगम तथा सीमांत लागत को दिखाया गया है। सीमांत आगम वक्र MR और सीमांत लागत वक्र MC जो कि अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में सीमांत आगम वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। सीमांत लागत प्रारंभ में गिरती है और जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे सीमांत लागत बढ़ती चली जाती है। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त ये होती है कि सीमांत आगम MR इक्वल MC, सीमांत आगम सदैव सीमांत लागत के बराबर हो। ऐसी स्थिति में फर्म को संतुलन प्राप्त होगा। फर्म के संतुलन के लिए साम्य बिंदु E रेखा चित्र में स्पष्ट है, जो कि कुल उत्पादन OQ को प्रदर्शित करता है। यदि उत्पादन OM होती है तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू अधिक होता है तथा मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, जहां पर उत्पादक को OM बिंदु पर अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात MR माइनस MC दैट इज इक्वल FG। ऐसी स्थिति में उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है। यदि अब वृद्धि OQ उत्पादन से बढ़ करके ON हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को हानि होगा, क्योंकि उत्पादक के लिए लागत MC अधिक है जो कि सीमांत आगम कम है। ऐसी स्थिति में MR इज लेस देन MC, जहाँ पर उत्पादक को हानि होता है। H और I MC और MR की डिफरेंस है, अंतर है, जो कि ऐसी स्थिति में उत्पादक को हानि हो रही है। अतः उत्पादक ON बिंदु तक उत्पादन नहीं करेगा, वह केवल OM तक ही उत्पादन करेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे लाभ हो रहा है और वह यह उत्पादन OQ तक बढ़ाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में भी उसे लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। वह E बिंदु तक उत्पादन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस बिंदु तक उसे लाभ ही है। E बिंदु के पश्चात उत्पादक या फर्म उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऐसी स्थिति में सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक होगी, जो कि उसके लिए हानि होगा। यहाँ पर रेखाचित्र से स्पष्ट है कि EFG अधिकतम लाभ की स्थिति को शो करते हैं तथा EHI हानि को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से एक फर्म अथवा उत्पादक उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा जहाँ पर MR तथा MC एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। MR तथा MC द्वारा फर्म के संतुलन की दूसरी विधि अर्थात दूसरे रेखा चित्र के माध्यम से भी हम इसके संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि रेखा चित्र की ये शर्त है कि MR तथा MC जिस बिंदु पर बराबर होंगी उस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुलन की बिंदु प्राप्त होगी, वह अधिकतम संतुष्ट होगा। दूसरी शर्त ये है कि MC रेखा MR को नीचे से काटे, जो कि E बिंदु पर दिखाई देता है। F बिंदु पर यह संभव नहीं है, क्योंकि F बिंदु पर MC रेखा ऊपर से काटती है। यह रेखाचित्र पूर्ण प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। E बिंदु पर सीमांत आगम MR सीमांत लागत MC के बराबर है, अर्थात MC बराबर MR। यहाँ पर पहली शर्त ये है कि MC तथा MR बिंदु E पर आपस में बराबर हैं। दूसरी शर्त यह है कि MC रेखा E बिंदु पर MR को नीचे से काट रही है, जहाँ पर उत्पादन OQ है और इसी बिंदु पर अधिकतम लाभ अर्जित होते हैं। यह फर्म का संतुलन कहलाता है। नंबर 2, यदि फर्म उत्पादन की मात्रा OM निर्धारित करती है तो प्रथम शर्त ये है कि MC इक्वल MR। यह बिंदु पर जो एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन दूसरी शर्त के अभाव का तात्पर्य ये है कि MC रेखा MR को ऊपर से काट रही है, न कि नीचे से काट रही है। ऐसी स्थिति में दूसरी शर्त के अभाव में फर्म अधिकतम लाभ अर्जित नहीं कर सकती, क्योंकि F बिंदु के पश्चात सीमांत आगम MC इज लेस देन MR। उत्पादन विस्तार से फर्म लाभ अर्जित करती है। F बिंदु से पूर्व MC इज ग्रेटर देन MR, अर्थात फर्म को हानि की स्थिति प्रकट करती है। अगर फर्म OM बिंदु पर उत्पादन करता है तो उसे हानि प्राप्त होगा, क्योंकि MC इज ग्रेटर देन MR, जो कि बिंदु F पर दिखाई देता है, तथा दूसरी शर्त के अनुसार MC MR को ऊपर से काटता है, न कि नीचे से काटता है। इसी प्रकार E बिंदु के पश्चात उपभोक्ता को अर्थात उत्पादक या फर्म को उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि MC इज ग्रेटर देन MR, क्योंकि उस बिंदु पर भी उत्पादक को या फर्म को हानि की स्थिति हो रही है, क्योंकि MC इज ग्रेटर देन MR।
अतः फर्म का संतुलन ओ क्यू उत्पादन स्तर पर होता है, जहां पर दोनों ही शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त के अनुसार MC इक्वल MR, दूसरी शर्त के अनुसार MC वक्र MR को नीचे से काटता है। इस प्रकार दोनों विधियां फर्म का संतुलन करने में उपयोग की जाती हैं। सीमांत आगम सीमांत लागत विधि श्रेष्ठ है, क्योंकि सरलता से अधिकतम लाभ और उत्पादन मात्रा ज्ञात की जा सकती है। फर्म के औसत आगम और औसत आगम वक्रों का उपयोग करने पर प्रति इकाई कीमत भी ज्ञात की जा सकती है। फर्म के संतुलन के लिए ये दोनों विधियां बाजारों में उपयोग में लाई जा सकती हैं। उत्पादक और उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से फर्म के संतुलन के लिए TR टोटल रेवेन्यू, TC टोटल कास्ट तथा MR मार्जिनल रेवेन्यू तथा MC मार्जिनल कास्ट के द्वारा फर्म के संतुलन को पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार के अंतर्गत ज्ञात किया जा सकता है तथा फर्म के संतुलन को स्पष्ट रूप से ज्ञात किया जा सकता है, जहां पर TR इक्वल TC तथा MR इक्वल MC तथा शर्त के मुताबिक MC MR को नीचे से काटे। यही जो है फर्म के संतुलन की स्थिति कहलाता है।